Hello my dear friends, I am Juhi Shukla from Juhi Classes. Today we are going to discuss about F block elements. देखिए my dear students, F block elements क्या होते हैं? F block elements ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में स्थित होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ओके ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में स्थित होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। F ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स मीन्स आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व आते हैं। लैंथेनाइड में 14 तत्व होते हैं और एक्टिनाइड में मीन्स 14 कितने 28 तत्व हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट ये हमारा कौन सा हो जाता है S ब्लॉक, ठीक है। अब हमारे यहाँ से हो जा रहा है D और ये हो जाता है आपका P, ये हो गया, ठीक है। ये S के लिए है आपका और ये P के लिए। देखिएगा ये हमारा पीरियड है आवर्त, ये 4 है, 5, 6 और 7। तो ये जो 6 है और 7 है, ठीक है, यहाँ से ये एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। ओके यहाँ से ये है आपका लैंथेनम, क्या है लैंथेनम, लैंथेनम, और यहाँ से एक्टिनियम। अब देखिए जो लैंथेनम है इसको आवर्त सारणी में आप देखे होंगे नीचे की ओर रखा गया है। ये कहाँ से सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, कहाँ तक आपके सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक लैंथेनाइड में रखा गया है। मीन्स लैंथेनाइड में 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड में। आज हम सब डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड्स के बारे में। तो देखिए अब अभी तक आप देखें F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रेयर एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके अब देखिए लैंथेनाइड तत्व, लैंथेनाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लैंथेनाइड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है लैंथेनाइड एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स का नाम बताती हूँ। अब लैंथेनम La, ठीक है, आपका किस पे होता है 57। अब यहाँ से हमारा लैंथेनम एलिमेंट्स जो होते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम टू ल्यूटीशियम, ठीक है। तो सीरियम देखिए ध्यान से, मैं हिंदी और उसका प्रतीक चिन्ह दोनों बताऊंगी। सीरियम, प्रेजिडियम, ओके, नियोडियम, फिर प्रोमीथियम, क्या होता है प्रोमीथियम, सोमेरियम, क्या होता है सोमेरियम या सोमेरियम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूरोपियम, ठीक है। यूरोपियम के बाद आता है आपका गैंडोलियम, ओके, क्या आता है गैंडोलियम, ठीक है। देखिए गैंडोलियम, ओके। तो हम पहले, अब इसके बाद हमारा आता है गैंडोलियम के बाद टर्बियम, क्या आता है टर्बियम में भी आपको दिखाई ना दे रहा होगा नीचे, टर्बियम के बाद आता है आपका डिस्प्रोसेसियम, डिस्प्रोसेसियम के बाद आता है आपका होलियम, क्या आता है होल्मियम,
होल्मियम। उसके बाद आता है आपका अर्बिटियम, अर्बिटम, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है अर्बिटम के बाद थूरियम, थूरियम, ओके। उसके बाद आपका आता है इर्बिटम, क्या आता है, इर्बिटम। उसके बाद लास्ट में आता है ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम, ओके। ध्यान से देखिएगा, ये सीरियम जो हो गया, सीरियम होता है आपका 58 पोजीशन पर। आपका प्रेजिडिमियम किस पे होता है, इसको प्रेजिडिमियम भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रेजिओडियम, डीएम, ओके। ध्यान से देखिएगा, 58 है, 59 आपका हो जाएगा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 71, ठीक है। तो जो सीरियम होता है उसका हमारा एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, और ल्यूटीशियम का 71। तो ध्यान देखिए, सीरियम को हम Ce से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, Ce से शो करते हैं, ठीक है। प्रेजिडिमियम या प्रेजिओडियम को किसे हम शो करते हैं, Pr से, ओके, Pr से। नियोडियम को किसे करते हैं, Nd से। प्रोमीथियम को किससे करते हैं, Pm से, ठीक है। सोमेरियम को किससे करते हैं, Sm से। यूरोपियम को किससे करते हैं, Eu से। गैंडोनियम को किससे कहते हैं, Gd से। टेर्बियम को किससे करते हैं, Tb से, ठीक है। डिस्प्रोशियम को किससे कहते हैं हम, Dy से, ठीक। होल्मियम को किससे करते हैं, Ho से। आपका अर्बिटम को किससे करते हैं, Er से, ठीक है। थूरियम को किससे करते हैं, Tm से। इर्बिडियम को किससे करते हैं हम, Yb से, ठीक है, Yb से। अब यहाँ ल्यूटीशियम को किससे करते हैं, Lu से, ओके। आप समझ गए होंगे इन एलिमेंट्स को, कोई इसमें प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम प्लीज इस पे कोई ट्रिक दीजिए। देखिए, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। आप 2 से 3 बार आप यदि सपोज दैट इन एलिमेंट्स को बोल लेते हैं या कहीं आप स्ट्रिक करके पर डे आप देखते हैं तो भी ये सारे एलिमेंट्स आपको याद हो सकते हैं, ओके। तो देखिए, अब जो होता है, अब इसके आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसका होता है आपका n-2f, ठीक है। आपका कहाँ से, 1 से 14 तक, कहाँ से, 1 से 14 तक। फिर आता है n-1d, 0 से 1 तक, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फिर आता है ns2, जो लैंथेनाइट्स श्रेणी है वो कहाँ, 6 से स्टार्ट है। ध्यान दीजिएगा, n की जगह कितना है, 6, ठीक है। 6 - 2 तो कितना आ जाएगा, 4, मीन्स क्या हो जाएगा, 4f, ठीक है। आपका 1 - 14, 1 से लेके 14 के बीच कुछ भी हो सकता है। n की जगह 6 रखे, 6 में से 1 गया तो 5d, 0 से 1। आपका n की जगह फिर से आपका क्या आ जाएगा, 6s2, ठीक है। ये लैंथेनाइट श्रेणी के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह आप एक्टिनाइट का भी निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको एक्टिनाइट्स का बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से है। तो आइए हम सारे एलिमेंट्स का डायरेक्टली आपको मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स होता है सीरियम। क्या होता है, सीरियम। देखिए, मैं सीरियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगी और फिर उसे मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, जैसे सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, 4s2, 3d, 10, ओके, 4p6, 4p6। इसके बाद आ जाएगा 5s2, ठीक है, 5 अब 3d, अब 4 इसमें चला जाएगा, 4p था, अब 4 किस में जाएगा, d में, 4d 10 और 4f 40। देखिएगा ध्यान से, 4f 40। इसके बाद आपका किस में आएगा, ये वाले, अब यहाँ से एलिमेंट्स, ठीक है।
अब हम एलिमेंट्स का करते हैं। अब 4F14 आया है, 4F14 में देखते हैं ध्यान से कि क्या है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4F1 आएगा। क्या आएगा, 4F1, 5D1 आ जाएगा और 6S2। देखते हैं इसका कितना होता है, 58। ओके, 2 4 6 10 हो गया, 10 10 20 30। ओके, 36 हो गया, 36 2 38, 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48, 49 50। आपका 2 कितना हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। ठीक, मीन्स इसमें हमारा कहीं ना कहीं कुछ है, तो 3S2 3P6 4S2। ठीक है, 3D10 और 3D10 के बाद हमारा क्या छूट गया है, 3F14। ओके, हम क्या छोड़ दिए हैं, आपका 3F14, तो 3F14 हो जाएगा। ओके, तो 3F14 के बाद आपका आ जाता है 4P6। क्या जाता है, 4P6। ओके, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा सीरियम का एलिमेंट्स। ये आप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसा एलिमेंट्स हम एग्जाम टाइम में नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। ये जिनोन से इसकी तुलना कर देते हैं। जिनोन का आपका होता है 54 होता है। जिनोन का कितना होता है, जिनोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 54। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर के थ्रू हो जाता है, तो 54 हो गया। अब हम कर लेंगे 4F1। ठीक है, 5D1 और क्या हो जाएगा आपका 6S2। ये किसका हो गया, सीरियम का। ओके, सीरियम के बाद किसका आता है, और प्रेजियोडियम का। प्रेजियोडियम का हम यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं। प्रेजियोडियम का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इस एलिमेंट्स के लिए, प्रेजियोडियम के लिए तुरंत हम क्या कर देंगे, 4F3 5D1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 6S2। फिर क्या हो जाएगा 4F4 6S2। ठीक है, 4F5 आपका 6S2। ठीक है, ये कहाँ तक हो गया आपका, प्रोमीथियम तक। प्रोमीथियम तक में भी आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये प्रोमीथियम तक हो गया है। प्रोमीथियम के बाद सोमेरियम का आ रहा है, SM। आपका कितना हो, सोमेरियम का कितना है आपका, और नंबर, एटॉमिक नंबर देखिए 61। कितना है, 61। तो 61 के लिए हमारा 4F5 था ना, तो 4F6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6S2। ठीक है, फिर आपके उसके बाद आता है यूरोपियम का 62। यूरोपियम का कितना होता है, 62। हम सो किसे करते हैं, EU से, यूरोपियम। तो 4F आपका आ जाएगा 7 6S2। फिर आ जाएगा आपका गैंडोलियम। गैंडोलियम, ओके, ये क्या हो जाता है आपका गैंडोलियम, इसका 63 GD। अब ध्यान दीजिएगा, इस एलिमेंट्स को हम अलग तरह से लिखेंगे। 4F7 ही रहेगा यहाँ पर, 5D1 और 6S2 आ जाएगा। फिर 64 है हमारा टर्बियम का। टर्बियम के लिए हम TB से शो करते हैं, इसके लिए हो जाएगा 4F9 6S2। फिर TB आप टर्बियम के बाद आपका है डिस्प्रोशियम। क्या आ जा रहा है आपका, डिस्प्रोशियम। ध्यान से देखिएगा, डिस्प्रोशियम, ये हमारा डिस्प्रोशियम के लिए हम ये कर देंगे एटॉमिक नंबर। तो डिस्प्रोशियम के लिए हमारा क्या हो जाता है, इसमें 62 63 64 65 और 66। ओके, तो ये क्या हो जा रहा है 60। डिस्प्रोशियम के लिए हम DY से इसको शो करते हैं, तो DY के लिए आपका हो जाएगा 4F10 6S2। ठीक है, अब यहाँ पे 67 होता है हमारा किसका, होलियम का। होलियम के लिए HO हमारा होता है, तो HO का क्या कर देंगे 4F11 6S2। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ऑर्बिटियम का आ जाता है ER 68 ER, तो इसको हम लिखते हैं 4F12 6S2। ठीक है, उसके बाद आता है थूरियम का। थूरियम को TM से शो करते हैं हम, तो 4F आपका 13 6S2। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इर्बिडियम का YB। क्या होता है, YB 70 होता है, इसका हो जाएगा 4F14 6S2। और ल्यूटीशियम LU से हम शो करते हैं 71 ल्यूटीशियम, ये क्या हो जाएगा आपका 4F14 5D1 और 6S2। ध्यान से देखिएगा,
ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ल्यूटीशियम Lu है ये, और 5F14 5D1 6S2 है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा जगह की कमी के वजह से थोड़ा एक में हो गया, तो आप ध्यान से इसे अलग करके आप देख सकते हो। ओके, तो आप प्लीज इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, आपको 100% श्योर आ जाएगा। तो हम अभी क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप फिर से एक बार एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे लैंथेनाइट श्रेणी में आते हैं। तो आपका आ जाता है लैंथेनम के बाद आता है सीरियम, ठीक है, प्रेजियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होलियम, अर्बिटियम, थोरियम, इर्बिटियम और ल्यूटीशियम। ओके, ये सारे एलिमेंट्स हमारे लैंथेनाइट श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। मीन्स यदि हम इनके जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनम आपका क्या है, लैंथेनम, ठीक है, और ल्यूटीशियम यहाँ से लेके मीन्स कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +3 होती है। क्या होती है, +3 होती है, सामान्यतः +3 होती है। जिनकी +2 होती है वो बिलियन में आते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, और जिनकी +4 होती है वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप याद रखे ना, वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। मीन्स आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +3 होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब है हमारा चुंबकीय गुण। क्या है, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में क्या होता है, लैंथेनम La और ल्यूटीशियम Lu को छोड़कर ये दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। लैंथेनम और ल्यूटीशियम प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि अन्य एलिमेंट्स जो होते हैं, अन्य तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय होते हैं। देखिए अनुचुंबकीय होते हैं, ये समझ में आ गया। अब होता है जहां पे अनुचुंबकीय आपके होंगे तत्व, वो क्या होंगे, उनमें अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही कोई भी तत्व अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ओके, यदि आपसे कोई पूछे क्वेश्चन या मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा तत्व अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, तो आप चेक कीजिएगा कि उसमें अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यदि है तो अनुचुंबकीय, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। ओके, और जो भी आपके अनुचुंबकीय अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे तत्व होते हैं, वो रंगीन तत्व होते हैं। ओके, कैसे तत्व होते हैं, रंगीन तत्व होते हैं। तो ये था इनका भौतिक गुण। ठीक है, इनके परमाणुिक त्रिज्या बढ़ने के साथ इनमें संकुचन, लैंथेनाइट संकुचन भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये कौन सा आपका गुण था, ये भौतिक गुण था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है आपका कि ये सारे एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, ये तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मीन्स ये जल्दी से क्रिया करते हैं। ये तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, ये धातुओं के भांति
चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के भांति जैसे चांदी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना आप, चांदी। चांदी के भांति क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। ये सभी धातु होते हैं, धातुओं के भांति चमकदार होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, ठीक है। और ये अम्लों से क्रिया करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप पढ़े एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में स्थित होता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज लैंथेनाइन एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स, ठीक है। आप फिर एलिमेंट्स जाने कि वो एलिमेंट्स होते क्या है, मीन्स उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप ध्यान से उनके नाम और उनके एटॉमिक नंबर प्लस उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिएगा। ओके, फिर आप पढ़ें उनके भौतिक गुण कि ये धातुओं के भांति चमकदार होते हैं, ठीक है, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। आपके केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप करा के इसमें दिखा सकते हो। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है सामान्यतः। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो जो ही क्लासेस। थैंक यू।